18 अप्रैल 2023 को डीजीटी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें आईटीआई की होने वाली परीक्षाओं और उनकी मार्किंग सिस्टम से रिलेटेड जानकारी दी गई है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कितने नंबर का होने वाला है, ऑनलाइन पेपर कितने नंबर का होने वाला है, यानी अब जो नई मार्कशीट का पैटर्न रहेगा जो 2023 में परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उन्हीं के बारे में टोटल इस लेटर में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो इस लेटर पर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो देख रहे हैं आप ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, तो अगर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर न केवल आपको आईटीआई से जुड़ी समय समय पर सभी जानकारी मिलती है, साथ ही आईटीआई एग्जामिनेशन के लिए जो बेहतर से बेहतर कंटेंट हो सकता है वो प्रोवाइड किया जाता है। हमारे टीचर्स अपनी तरफ से लगातार मेहनत कर रहे हैं, 2-3 वर्षों से हम लोग आईटीआई के फील्ड में काम कर रहे हैं और बच्चों का एक बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने के लिए जो संभव हो सकता है हम अपनी तरफ से करते हैं। तो आप भी जुड़िए ग्लोबल आईटीआई से अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं अपने आईटीआई से रिलेटेड एग्जामिनेशन की। सिंपल है, चैनल ओपन कीजिए, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट ही किसी भी चैनल की जान होती है, खास करके एजुकेशनल चैनल की। प्लेलिस्ट में जाइए, अपना सब्जेक्ट अपना ट्रेड सेलेक्ट कीजिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और सभी के यहाँ पर सीरियल से 1 2 3 इस प्रकार से सीरियल वाइज आपको क्लासेज मिल जाएंगे। हो सकता हो जैसे अगर आप आज चैनल पर आते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है आपको फिटर थ्योरी क्लास 6, लेकिन 1 to 5 कहाँ है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर की जो क्लास है उसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से सब क्लासेज मिल जाती हैं। चलिए बात करते हैं आज की लेटर की। लेटर में बात किया गया है यहाँ पर है इम्प्लीमेंटेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिवाइज्ड सीटीएस ऑफ 1200 घंटे एनुअल लर्निंग। इस तरह से आपको पता होगा कि शॉर्ट किया गया है सिलेबस। सिलेबस शॉर्ट करने का मतलब है, आपको पता होगा कि वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर पहले अलग हुआ करता तो उसको थ्योरी के अंदर मर्ज कर दिया गया है। न केवल मर्ज किया गया है, पहले जहाँ 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे वर्कशॉप कैलकुलेशन में, उस क्वेश्चन को सिर्फ 6 कर दिया गया, 6 क्वेश्चन कर दिया गया। इससे रिलेटेड ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर मैंने कई बार वीडियोज आप लोगों को मुहैया कराया है, जिसमें बार बार मैंने बताया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हट गए हैं। तो अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन वीडियोज़ को आपको देखना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं उनको पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा पेपर होना है, कितने नंबर का होना है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। समय समय पर जितनी भी यहाँ पर वीडियोज आपको दी जाती है इस चैनल पर स्पेशली, तो उनको आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि सब आपके काम आने वाली है। तो फिलहाल हम लेटर में बात करें तो वही बात किया जा रहा है कि जो सिलेबस शॉर्ट किया गया है, तो अब एग्जामिनेशन की जो मार्किंग सिस्टम है उसमें क्या बदलाव होगा, वही चीज़ है। यहाँ पर देखिए, ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन 2022-23 यानी जिनका एकेडमिक सेशन 2022 में था, सिंपल सी बात है, उनके एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर के कब होने वाले हैं? फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन 2023 में होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि सितंबर 2022 का एक रेफरेंस दे रहे हैं, पहले भी इसके रिगार्डिंग जो है लेटर जारी किया जा चुका है, तो उसका इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। और नीचे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो कॉलेज के इंस्ट्रक्टर द्वारा किया जाता है। आपको पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, सेशनल नंबर की बात की जा रही है। उसके बाद जो समेटिव असेसमेंट है, यानी कि जो परीक्षा एआईटीटी होती है जो एनसीवीटी की तरफ से कराई जाती है, तो उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ट्रेड थ्योरी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ट्रेड प्रैक्टिकल है। ये जो एग्जामिनेशन है वो बोर्ड एग्जाम कराता है। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो आईटीआई कॉलेज के द्वारा उसका एग्जाम दिया जाता है, उसके बेसिस पे नंबर दिया जाता है। तो कुछ ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है जो आप लोगों को पहले से पता है। उसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, यानी ऑनलाइन परीक्षा होगी, जो कि 2 घंटे की रहेगी। और जो 2 घंटे की ऑनलाइन परीक्षा होगी, चलिए मैं इसको पेंट में ले चलता हूँ जिससे यहाँ पर पेन टाइप का चल पाएगा, तो मैं आपको बेहतर शायद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए, अगर ब्राइटनेस कह रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी आप नीचे से बढ़ा लीजिएगा अगर आपको सही से ना दिख रहा हो तो। यहाँ पर देखिए, अगर नीचे की बात करें, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सीबीटी कह रहे हैं कि एक सीबीटी पेपर होगा, एक पेपर होगा, यानी एक परीक्षा होगी ऐसी जो ऑनलाइन देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर लिखा हुआ 1 सीबीटी एग्जामिनेशन, 2 घंटे का ये पेपर होगा जो ऑनलाइन परीक्षा होगी। कितने घंटे की होगी? 2 घंटे की होगी। और कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो देखिए ट्रेड आपकी कौन सी है, इंजीनियरिंग ट्रेड है। इंजीनियरिंग में भी एक ड्राफ्टमैन ग्रुप होता है और एक इंजीनियरिंग ग्रुप है नॉर्मल, और एक ड्राफ्टमैन ग्रुप होता है। और उसके बाद नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती है। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कौन सी होती है? जैसे कोपा हो गया, ड्रेस मैकेनिक हो गई, ड्रेस मेकिंग वगैरह, डिजाइनिंग, इस तरह की जो फैशन टेक्नोलॉजी की जो ट्रेड होती है ऐसे कुछ, वो नॉन इंजीनियरिंग होती हैं। तो नॉन इंजीनियरिंग का जो पेपर होगा 2 घंटे का, उस 2 घंटे के पेपर में उनको 2 सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं? ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी, दोनों एक साथ ओपन होगा उनका। उसी में पार्ट 1 में ट्रेड थ्योरी रहेगा और पार्ट जो बी है, या 1 या 2 जो भी कह लीजिए, एक साथ ये दोनों पेपर हो जाएंगे। और कितने घंटे का? 2 घंटे का हो जाएगा। कितने नंबर का होगा अगले पेज पर मैं आपको बताऊंगा। ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी होगा नॉन इंजीनियरिंग वालों का। और जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, व्हीकल मशीनिस्ट, इस प्रकार की जो ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक,
तो उनका पेपर कैसे होगा ये देखिए, पहले लिखा हुआ है कि आपका जो पेपर होगा ट्रेड थ्योरी का होगा, जिसमें 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के रहेंगे इसी ट्रेड थ्योरी के अंदर, है ना। पहले भी मैं इस चीज को बता चुका, इसी ट्रेड थ्योरी के अंदर 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के रहेंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 6 क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 नंबर के, यानी 12-12 नंबर के। उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं ट्रेड थ्योरी में, है ना। तो ट्रेड थ्योरी में जो 50 क्वेश्चन है उसमें से 6 हो जाएगा आप किसका, 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन हो जाएगा, 6 इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाएगा, तो 50 में से 12 माइनस कर लीजिए, जो बचा आपका 38 वो थ्योरी को हो गया। तो ये चीज होगी। उसके साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी का भी पेपर होगा। एम्प्लॉयबिलिटी का जो पेपर होगा कितने का होगा, 50 नंबर का होता है और 25 क्वेश्चन होते हैं। तो आपका जो पेपर है ये होगा 2 घंटे का। 2 घंटे के लिए जब आप बैठेंगे सिस्टम पर, तो आपको कौन कौन सा क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा। मैं आप यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ। आपको उसके अंदर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन मिलेंगे 38, उसके अलावा 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के मिलेंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन मिलेंगे, इस प्रकार से मिल जाए। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मिलेंगे। तो ये हो गए इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। और ड्राफ्टमैन ग्रुप होगा। अगर ड्राफ्टमैन आपको पता होगा, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल, इस तरह से ड्राफ्टमैन का भी कुछ ट्रेड्स होती हैं। तो उनका जो ऑनलाइन होगा उसमें ट्रेड थ्योरी रहेगा और उसके अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन रहेंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहेगा। जो इनकी ईडी है वो सीबीटी के अंतर्गत नहीं रहेगी, ठीक है, जो ड्राफ्टमैन ग्रुप होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बाकायदे लिखा हुआ है, और किस में कितना नंबर मिलेगा उसके लिए राइट साइड के मैं पेज पर ले जाने की कोशिश करता हूँ आपको। साथ ही मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप बेसिक चैप्टर वाइज क्लासेस चाहते हैं ट्रेड थ्योरी की, तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दिख रहा होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए इन्होंने नंबरिंग कर दी है कि किसमें कितना नंबर रहेगा। अब देखिए, ट्रेड प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल होगा आपका कितने का होगा, 250 नंबर का होगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो इस कॉलम में जितनी भी जानकारी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 6 मंथ वाली ट्रेड के लिए दिया गया है। और जो 1 ईयर की ट्रेड है या 2 ईयर की ट्रेड है, मतलब जो 1 साल वाली आईटीआई होती है कुछ, और कुछ आईटीआई 2 साल वाली होती है, तो सबके लिए ये वाला कॉलम है, ठीक है। तो हम इस पर ज्यादा डिस्कशन करेंगे। 6 मंथ का आप यहाँ पर देख लीजिएगा, लगभग दोनों में सेम है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर आप सेकेंड ईयर में हो, आपका जो ट्रेड प्रैक्टिकल है कितने नंबर का होगा, आपका 250 नंबर का है, ठीक है। फर्स्ट ईयर ऑफ 2 ईयर ट्रेड एंड 1 ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, 250 नंबर का आपका ट्रेड प्रैक्टिकल है। ट्रेड थ्योरी की बात करें, ये 100 नंबर का है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करें, ये कितने की है, 50 नंबर की है। देखिए, ट्रेड थ्योरी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि 2 सब्जेक्ट और मर्ज हो गए हैं। कौन से, यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में बताया था, यहाँ मैंने आपको बताया था कौन कौन से मर्ज हो रहे थे। डब्ल्यूसीएस और ईडी मर्ज हो रहे थे इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए, और ड्राफ्टमैन वालों के लिए सिर्फ डब्ल्यूसीएस मर्ज हो रहा था, है ना। तो ये चीज़ होगी, समझने वाली बात है, वो मैंने ऑलरेडी कई बार बता दिया आप लोगों को। तो आपका ट्रेड थ्योरी हो गया 100 नंबर का। उसके बाद बात करें एम्प्लॉयबिलिटी, हो गया आपका 50 नंबर का। और नीचे देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये वो नंबर होता है जो आपके आईटीआई कॉलेज के अनुदेशक आपको देते हैं। अब इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं अपने अपने कॉलेज का। एक होता है जैसे सेशनल में बच्चे ने नंबर कैसा दी, मतलब नंबर कैसा आया, कॉलेज में उसकी अटेंडेंस कैसी है, उसका, उसके अलावा जो फाइल वगैरह जमा कर रहे हैं उनका जो बिहेवियर है, मतलब ओवरऑल कॉलेज जो है ये आपको जज करता है कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। ओवरऑल आप जिस हिसाब से आपका जजमेंट होगा उसी हिसाब के इसमें नंबर मिलेगा, ठीक है। आप कैसे हैं पढ़ने में, आपका नंबर कैसा आ रहा है, परफॉर्मेंस कैसी है, A to Z सब कुछ। तो ये जो 200 नंबर है, ये डायरेक्टली आईटीआई कॉलेज ही आपको देता है। इसमें कोई ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा का अलग से प्रावधान नहीं है, आईटीआई कॉलेज के द्वारा ये नंबर दिया जाता है 200 नंबर। तो अगर आपको परसेंटेज में, बार बार कहता हूँ, अगर आपको अपना परसेंटेज राइज करना, अच्छा परसेंटेज चाहिए, तो ये भी एक फैक्टर है कि आपका जो रिलेशन है वो कॉलेज के साथ अच्छा होना चाहिए। मैंने देखा है डीजीटी की जो टॉपर लिस्ट आती हैं उनमें फॉर्मेटिव असेसमेंट 200 में 190, 95, 98 बच्चों को दिया गया रहता है। तो ये काफ़ी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने फॉर्मेटिव असेसमेंट। और देखिए ये सेकेंड ईयर के लिए भी है, तो सेम चीज़ है, 250, 100, 50, 200, यानी ओवरऑल जो आपकी मार्कशीट बनने वाली है कितने की है, टोटल जो 600 नंबर की आपकी मार्कशीट बनने वाली है। अब बात होती है यहाँ पर, देखिए पासिंग मार्क भी दिया हुआ, कितने नंबर पर पास होने वाले हैं। तो जो ट्रेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और जो सेशनल है, प्रैक्टिकल और सेशनल जो है उसमें आपको 60% लाना जरूरी है, अलग अलग। यानी 60% बात किया जाए 200 नंबर में, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में कम से कम 120 नंबर रहेगा, तब आप पास होंगे। अगर 120 से नीचे हो गया तो आप फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार से
250 नंबर का भी आपको क्या निकालना होगा, 60% निकालना होगा, 60% होगा तब आप पास होंगे। ठीक है, उससे नीचे फेल हो जाएंगे। उसके बाद बात करें ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो उसके लिए 33 मार्क्स चाहिए, यानी 100 में 33 मार्क्स रहेगा तब आप पास हो जाएंगे। और इसी प्रकार से एम्प्लॉयबिलिटी में भी आपको चाहिए, इसमें क्या चाहिए, 100 नंबर में 33 आने चाहिए आपको तब पास हो पाएंगे, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 में 17 नंबर होने चाहिए तब आप पास हो पाओगे। अगर आप 17 नंबर नहीं लाते हो तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, अब बात करें ईडी, यहाँ पर स्पेशली इंजीनियरिंग ट्रेड्स जो हैं उनमें यहाँ पर ईडी का अलग से मेंशन नहीं है। आपका जो जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है या ईडी में अलग से पास होने का ऐसा कुछ यहाँ पर प्रावधान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेड थ्योरी के अंदर मर्ज है। तो इसीलिए ट्रेड थ्योरी में पास होते हैं तो उनमें भी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से आपका रिजल्ट खराब नहीं होता है, परसेंटेज डाउन हो सकता है अगर आप ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं देंगे तो बेहतर होगा। उनको बहुत कम पढ़ना है, सिलेबस बहुत कम है, तो सबको आप लोग पढ़िए, सारे सब्जेक्ट पढ़िए, कुछ भी मिस मत करिए, क्योंकि भविष्य में आपको दिक्कत होगी। अगर आप कोई शॉर्टकट अपना के पास हो जाते हैं तो फिर आगे फ्यूचर में कोई कंपटीशन हो, रिटन एग्जामिनेशन हो, इंटरव्यू, हर जगह आपको दिक्कत होगी। तो फिलहाल नई जो अपडेट्स हैं आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। एक तो नया मार्किंग सिस्टम हो गया, किस बेसिस पर आपके मार्किंग होने वाली है, उसके अलावा कितने घंटे का पेपर होने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया कि 2 घंटे का सीबीटी एग्जाम होने वाला है, और एक ही एग्जाम यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 सीबीटी एग्जाम, मतलब एक दिन सिर्फ आपको एक बार जाना पड़ेगा, बार बार जाने की जरूरत नहीं। एक बार सीबीटी एग्जाम में आप जाएंगे, उसी में आपकी जो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं, जो सब्जेक्ट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो उसके बेसिस पर आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे, पासिंग मार्क भी बता दिया। तो ये है नए चीजें क्यों जारी की गई हैं, नया लेटर जारी किया गया है। और ऐसे में जो बच्चे सो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि अरे परीक्षा बाद में होगी, टलेगी, लेट होगी, बाद में पढ़ लूंगा, तो ऐसे ही किसी दिन आपके सामने एग्जैक्ट टाइम टेबल और आपके सामने एडमिट कार्ड आ जाएगा, और तब भी आप सोचते रह जाएंगे। तो भाई अभी भी ये समय है, आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। कैसे भी पढ़िए, मैं नहीं कहता सिर्फ यहीं से पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन अब देख लीजिए आपके पास सिर्फ मई और जून 2 महीना बचा हुआ है, फ्रेश फ्रेश। अप्रैल तो अब खत्म है, मई और जून बचा हुआ है, और जुलाई में परीक्षाएं होनी है। तो 2 महीने में कमर कस के जितनी पढ़ाई करनी है पढ़ लीजिए। और आपके जो दोस्त हैं, अगर आपकी अच्छी दोस्ती है तो उनको भी समझाइए कि भाई पढ़ ले यार, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, ये समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, करियर बर्बाद होगा, हर तरह से ही वो हमें क्या बर्बादी की तरफ ले जाएगा। तो उधर जाने की जरूरत नहीं है, 2 महीना बहुत होता है अगर आप चाहो पढ़ना तो, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, पढ़ाई सबको शुरू कर देनी चाहिए। बाकी हमारी तरफ से जो भी न्यूज अपडेट इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी आपके लिए महत्वपूर्ण है वो हमेशा ग्लोबल आईटी चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपना सहयोग सपोर्ट बनाने के लिए वीडियोस को लाइक शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।